जब सो रहे थे तब उनसे एक कमल पैदा हुआ। उस कमल से ब्रह्मदेव पैदा हुए और फिर ब्रह्मदेव बहुत ही प्रश्नों से भर गए और फिर वो इधर उधर देखने लगे उनके प्रश्न के लिए, पर उन्हें एक भी प्रश्न के लिए कोई भी नहीं दिखा। जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्हें भगवान विष्णु देखे जो कि शेष की शैया पर लेटे हुए थे। और फिर ब्रह्मदेव ने पूछा, मेरा जन्म किससे हुआ है? मैं क्यों जन्मा हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? और फिर भगवान विष्णु बोले, तुम मुझसे जन्मे हो ब्रह्मदेव। और फिर ब्रह्मदेव बोले, नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुमने नहीं दिया मुझे जन्म। और फिर वो दोनों बोले और फिर उन दोनों में एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा हुआ। और फिर अचानक ही कोई तो आग पैदा हुई, आग। और फिर वो आग बोली, तुम दोनों को ये साबित करना है कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर तुम मेरे अंत तक पहुंचोगे ब्रह्मदेव और विष्णु, आप नीचे पहुंचेगी मेरी शुरुआत में। और फिर वैसा ही किया, ब्रह्मदेव ऊपर जाते रहे और भगवान विष्णु नीचे। वो बहुत नीचे गए भगवान विष्णु। ब्रह्मदेव बहुत ऊपर गए। ये झगड़ा कई वर्षों तक चल रहा था। एक दिन भगवान विष्णु ने हार मान ली। ब्रह्मदेव ने सोचा, अरे भगवान विष्णु ने तो हार मान ली, तो फिर मैं बोल देता हूँ कि मैं विजेता हुआ। और फिर ब्रह्मदेव बोले, मैं विजेता हुआ। और फिर भगवान विष्णु उनके ओर देखा और फिर उस अग्नि से कुछ शिवलिंग पैदा हुआ और फिर वो शिवलिंग वापस भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। और फिर भगवान शिव बोले, ब्रह्मदेव, तुम्हें बहुत ही गर्व है ना तुम पर। और फिर भगवान ब्रह्मदेव बोले, कौन हो तुम? मैं परमात्मा हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। और फिर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और वो बड़े होते गए और उन्होंने काल भैरव को जन्म दिया। काल भैरव जो कि बहुत ही खतरनाक था, वो काशी का रक्षक भी है, काल भैरव। और फिर काल भैरव ने ब्रह्मदेव की 5वां गला काट दिया और ब्रह्मदेव बोले, क्षमा प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं आज से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसलिए ही हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। और फिर इस तरह से शिवलिंग की प्रथम स्थापना हुई। आपको पता है क्या, श्रावण दिवस का सबसे अच्छा दिन है ये। आज ही है श्रावण दिवस का ये अच्छा दिन।